Hello students, good morning. I am a science teacher from Shri Ram Academy High School Satna and I have come to your door to educate you people through audio and video lectures. So students, in this class we will be starting the subject science for class 9. This is a series of lesson for chapter number 2, that is matter around us pure? Okay, this is the part 7 of the chapter. So in the last classes we learned about the separation methods such as evaporation, centrifugation, separating funnel, sublimation and chromatography. Okay, now in this particular class we will be learning what fractional distillation and distillation. So distillation क्या होता है बेटा? Distillation is a process. हमने देखा था हम immiscible liquids को separate करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? Separating funnel का इस्तेमाल करते हैं. जहाँ पर liquids आपस में mix नहीं होते, ऐसे liquids को हम separating funnel से separate करते हैं. बट अगर कोई लिक्विड्स हैं जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? मिक्सिबल लिक्विड्स कहेंगे. उनको अगर वो मिक्स अप हो गए हैं आपस में तो उनको अलग करना, तो सेपरेटिंग फनल से हम अलग तो नहीं कर सकते बिकॉज दे विल नॉट फॉर्म लेयर्स, है ना, वो लेयर्स में नहीं आएंगी. अब लेयर्स में नहीं आएंगी, आपस में मिक्स हैं, तो कैसे सेपरेट करेंगे? सो देयर इज अ स्पेशल प्रोसेस दैट इज डिस्टिलेशन. उसको क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन कहते हैं. सो एक सेटअप है यहाँ पे आपकी बुक में, देयर इज अ सेटअप दैट इज 2.9 फिगर, 2.9 फिगर है, उसमें आप देख सकते हैं देयर इज distillation flask around bottom flask. Distillation flask is there. It is connected with a condenser. There is a water condenser and further this tube passes to a beaker. Okay? यहाँ पे क्या हो रहा है? इसमें एक कॉर्क लगा हुआ है, एक थर्मामीटर लगा हुआ है, नीचे से बर्नर जल रहा है. इसमें जो डिस्टिलेशन फ्लास्क में मिक्सचर किसका है? एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है. अब धीरे से जब इसको हीट करना शुरू करेंगे, व्हेन वी स्टार्ट हीटिंग फ्रॉम इट बॉटम, एसीटोन और वाटर क्या है? दोनों मिक्सेबल लिक्विड्स हैं. लेकिन एसीटोन एंड वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, वो काफी डिफरेंट है, काफी ज्यादा अलग अलग है. मतलब उनमें जो डिफरेंस है, एसीटोन का बहुत ही कम है, वाटर का बहुत ही ज्यादा है. ठीक है, तो उस केस में क्या है कि हम जो जल्दी गर्म होकर के बॉइल होकर के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो जल्दी से जाकर के इस कंडेंसर से पास होकर यहाँ आ जाएगा, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो वहीं रहेगा. तो हमें बस यही करना है. मान लेते हैं कि एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है? 23 डिग्री सेल्सियस एंड वाटर का कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, एसीटोन का एंड वाटर का. अब आपने हीट करना शुरू किया 0 से, मान लेते हैं 0 से या 18 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, आपने हीट करना स्टार्ट किया 18 डिग्री सेल्सियस. आपने इंक्रीज कर रहे हैं टेम्परेचर, यहाँ से इंक्रीज कर रहे हैं, थर्मोमीटर में देखते जा रहे हैं टेम्परेचर की कितना हो रहा है, इंक्रीज कर रहे हैं. जैसे ही 23 होगा तो ये एसीटोन, इसमें जो मिक्सचर में एसीटोन है वो क्या होने लगेगा? बॉईल होने लगेगा और वेपर में कन्वर्ट होकर के इधर से पास होगा और इधर जाएगा कंडेंसर में. कंडेंसर का काम क्या होता है? कंडेंसर क्या करता है कि कंडेंसर में एक इनलेट होता है, एक आउटलेट होता है. यहाँ से ठंडा पानी अंदर डाला जाता है, कूल वाटर, है ना, कोल्ड वाटर अंदर डालते हैं और यहाँ से पानी बाहर निकालते हैं. क्यों ऐसा क्यों करते हैं? जो भी वेपर्स यहाँ से आ रहे होते हैं ना, एसीटोन के आ रहे हैं, किसी के भी आ रहे हैं, तो वेपर्स को कूल करने के लिए, ठंडा करने के लिए और उनको लिक्विड फॉर्म में वापस बदलने के लिए कंडेंसर का इस्तेमाल किया जाता है. तो यहाँ पर कंडेंसर से पास होंगे वेपर्स, यहाँ से जाएंगे कंडेंसर से होते हुए, और जब यहाँ पहुंचेंगे तो ये ठंडे हो जाएंगे, कूल हो जाएंगे. अब कूल होकर के यहाँ से स्लाइड डाउन होकर ड्रॉप बाय ड्रॉप किसमें गिरेंगे? बीकर में कलेक्ट होते जाएंगे. तो यहाँ पे इस तरीके से जैसे ये 20, अब हमें ये देखना पड़ेगा टेम्परेचर कि ये 100 डिग्री तक ना पहुंचे. बस अगर 100 में पहुंच गया तो क्या हो जाएगा? वाटर भी वेपराइज होकर के इसमें पहुंच जाएगा. इसलिए हमें क्या करना है? टेम्परेचर इसके बीच में रखना है. ठीक है, या फिर धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए 3 कंपोनेंट्स हैं, ठीक है ना, एक का बॉइलिंग पॉइंट 23 है, एक का बॉइलिंग पॉइंट 52 है, एक अनदर कंपोनेंट है एसीटोन, एक और बी और एक और वाटर. ठीक है, इन सबके बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है. अब आपने हीट करना शुरू किया, ठीक है, जो सबसे पहले होगा वो चला जाएगा. फिर आपको इंक्रीज करते जाना है, लेकिन 52 तक नहीं पहुंचाना है. क्या करना है? जब एसीटोन आना खत्म हो जाए तो यहाँ से हटा देंगे ये बीकर, नेक्स्ट बीकर लेके आएंगे और 52 तक टेम्परेचर जैसे ही पहुंचेगा, सेकेंड कंपोनेंट जो बी कंपोनेंट है वो भी आकर के कंडेंसर से इधर कलेक्ट होने लगेगा.
अब धीरे से ये भी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको भी हटा देंगे और जो रिमेनिंग डिस्टिलेशन फ्लास्क में बचा हुआ है वो क्या है अपना वाटर ही बचा रहेगा। ओके, सो इन दिस वे वी कैन सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिसिबल लिक्विड्स। तो ये एक मेथड है, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल विदाउट डिकम्पोजिशन। कंडीशन क्या है, यहाँ पे बॉइलिंग हो लेकिन क्या हो, डिकम्पोजिशन ना हो उनका, कि ये पता चले कि जो कंपाउंड है या जो भी सब्सटेंस है वो क्या हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, है ना, तो डिकम्पोज ना हो बस। बाकी और क्या है, उनके बीच में सफिशिएंट बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस भी होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 23, 52, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक का बॉइलिंग पॉइंट 52 है दूसरे का 53 है, इतना कम डिफरेंस नहीं होना चाहिए, काफी ज्यादा डिफरेंस होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। तो ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का यूज करके, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल करके हम मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन एक तरीका अभी और है, मैंने कहा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम बताएंगे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्या जरूरत पड़ी कि हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाना पड़ा, तो जब बेटा टेम्परेचर का डिफरेंस, हमने कहा ना बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, हमने अभी तक इतने सारे मेथड्स पढ़ चुके हैं तो अब इसको मिटा देते हैं। हमने क्या है अभी तक सारी चीजें पढ़ चुकी हैं। टेम्परेचर का डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिस्टिलेशन में ज्यादा होना चाहिए, लार्ज डिफरेंस होना चाहिए। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक प्रॉब्लम ये है, एक्चुअली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज द सॉल्यूशन, डिस्टिलेशन सॉल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम, है ना, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। क्या है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ये है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 केल्विन से कम है, समझिएगा, 25 केल्विन से अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कम है तो क्या ये मेथड काम करेगी, नेवर, दिस मेथड विल नॉट गिव यू इफेक्टिव रिजल्ट्स, यहां से आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए, यू मस्ट यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फॉर दैट पर्पस। क्या कंडीशन है, जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है दैट शुड बी लेस देन 25 केल्विन, तब क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, ये सेटअप है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। Everything is same as it is the distillation, but only difference is that between the distillation flask and condenser and distillation flask के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। We put a fractionating column। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम क्या होता है, इसके अंदर बीड्स होती हैं, किसकी, ग्लास बीड्स, there are glass beads, these round glass beads are there। ग्लास बीड्स क्या करती हैं, What do they do? जब यहां से वेपर्स पास होंगे, है ना, जो वेपर्स यहां से जाएंगे तो ग्लास बीड्स से टकराएंगे। ग्लास बीड्स क्या करती हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं जहां पर वो कूल हो सकता है। ठीक है, अब यहां से सरफेस एरिया बढ़ने पर ये जैसे यहां से जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा चीजें यहां पे कंडेंस कर पाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज वाटर कंडेंसर से जब पास होगी तो प्योर कंपोनेंट ऑफ लिक्विड यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा और दूसरा कंपोनेंट अलग हो जाएगा। अब ग्लास बीड में जो हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता है। ठीक है, हमको ये समझ में आ गया कि ग्लास वेपर्स के लिए, जो कूल होने के लिए जो सरफेस एरिया है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है। तो जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये भी क्या होगा, लोअर कहलाएगा। अपने लिए ये फायदेमंद है कि ज्यादा से ज्यादा, जिसे मान लेते हैं अगर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर, 25 केल्विन का डिफरेंस है, मान लेते हैं किसी का 290, एक सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट का 290 है, दूसरे का कितना है 25 से कम कर दीजिए, है ना, 310 मान लेते हैं। ये डिफरेंस कितना है, इट इज लेस देन 25 केल्विन। एक सब्सटेंस है ए, एक सब्सटेंस है बी,
इन दोनों का डिफरेंस 25 डिग्री से 25 केल्विन से कम है बॉइलिंग पॉइंट का। अब जब मान लीजिए ये बॉइलिंग हो रही है तो पहले इसी पे आएगा, अटैक होगा, इसी का बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा, तो ये जब बॉइल होना स्टार्ट करेगा, अब हो सकता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी करे, ये भी बॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा। बट क्या है, ये ग्लास बीड्स यहाँ पे रखी हुई है, ग्लास बीड से ये टकराएंगे तो क्या होगा, ये वापस कूल भी जल्दी हो जाएंगे, है ना। और ये इसका टेम्परेचर तो रीच हो ही चुका है, इतना टेम्परेचर तो है ही, इतना टेम्परेचर जब है तो ये तो वेपर से सीधा कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, ग्लास बीड्स के कारण वापस अंदर आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका ये कंप्लीटली वेपराइज हो जाएगा, यहाँ पे ये सेटल डाउन हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे अलग हो जाएगी और वो एक कंपोनेंट वहां पर अलग हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम कैरी करते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, वेयर डू वी यूज दिस, बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कंपोनेंट्स ऑफ एयर, ध्यान रखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेरिक जो एयर है हमारे पास, उसके कंपोनेंट्स अलग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सेकेंड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग करने के लिए भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर में था डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो हमने कवर कर दिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इसका एक एप्लीकेशन पार्ट, दैट इज सेपरेटिंग द गैस कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट एयर गैसेस फ्रॉम एयर। ओके, थैंक यू सो मच।